तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। वन में अयोध्या निवासी और जनक निवासी सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन भगवान राम को ये बहुत संकोच हो रहा है कि मेरे साथ सब लोग जंगल का कष्ट झेल रहे हैं, इसलिए वो सबको लौटने को कहते हैं। लेकिन सच तो ये है, जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं वहीं सुख का भंडार है। अंत में भरत जी बहुत संकोच के साथ श्री रामचंद्र जी के सामने अपनी बात प्रकट करते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग करें। भरत न पेलहि मन सौ राम रजाई, करई न सोचु सने बस कयो भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को मन में नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निश दंपति पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजन करने लगे। गे नहाई गुड़ पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई की जय नाथा, इत सबही कर रौड़े हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराई, मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दोहु राज समाजा। ऐसे कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख धाम। तुम तजि तात सोहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुखों के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं। ये योग कुयोग है और ये ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो
जो जही के ही राउर आउस सिर सब ही के विदित कृपा लही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और सुखी हैं, वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रमई धरई पाऊ भयु सने शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषिधर धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह के मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु न पही सुनाए शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जय सोई सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित हो। ज्ञान निधान सुजान शुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरत एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म से धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ कीन भले नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छुट से गए। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बन के बन ही पठाई प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, परंतु हम सब उन्हीं वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। तापस मुनि महिषुर सुन देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी। समऊ समझ धरि धीरज राजा चले भरत पही सहित समाजा। तब श्री मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देख कर प्रेम वश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे बही लीने अवसर सरिस सुवासर दीने। तात भरत कह तेर हुति राहु तुम ही विदित रघुबीर शुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर शील स्नेहु। संकट सहज संकोच बस कहियो जो आयुष देऊ। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुलकी नयन भरी बारी बोले भरत धीरे धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु सम हित माय न पापू।
भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजू, शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि भी मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा, अब बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जुग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है और अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है, यानी प्यार के आगे सब कुछ गलत है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करें प्रेम पहचानी। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए और सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ, सुगम आगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और आगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुधि कुमुद तिज राजू। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी भरत जी और मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन नगन नभ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हारी हारे। सबको राम पिमय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम
भक्ति से ओत-पोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम से प्रेम से सरोबार देखा। इससे देवता इतने सोचने में बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सनेऊ सकोच बसे कै सक सोच सुरराजू रचो प्रपंच पंच मिली नाही न भयो अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा। करी कुचाली सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काज अकाजू। गए चनकु रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके श्री रामचंद्र इंद्र सोचने लगे काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा तब बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। ताते राम जस आयुष देहु सो सब करे मोरे मत एहु। सुनि रघुनाथ जोड़ जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले हे तात राम मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपन मिथिलेशु मोर कहब सब भांति बदेशु। राउर राय रजायसु हो ही रावरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज जी जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार होगी। राम शपथि सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतर देत। श्री रामचंद्र की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकचु बस भरत निहारी राम बंधु धीरज भारी। कुछ समय देख स्नेहु संभारा भरत बिंदी जिमि खटज निभारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अंगद जी ने रोका था। शोक कलंक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बारहा विशाला अनायास उदरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया तो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया।
करी प्रणाम सब कह कर जोड़े, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमम आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरी इस अत्यंत अनुचित बर्ताव की क्षमा कीजिए। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से और उनके मुखार बिंद पर विराजी निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक बिलोचनई, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमरि सिय रघुराजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर और सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सहदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाभोब शील निधानु, प्रणत पाले सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समरथ शरणागत हितकारी। गुण गायक अब गुण अगहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोहाई। मोई समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत को हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ दो करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमियो अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस प्रभु और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत तथा अमर पद, विश्व और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को आही। सो मैं सब विधि कीन ढिठाई, प्रभु मानी स्नेह से काई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने इस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ, हीन भल मोर। दूषण पे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण यानी दोष भी भूषण यानी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुर कुटिल खल कुमत कलंकी, नीच नशील निरेश नशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो कूड़ कुटिल, दुष्ट, कुबद्दी, कलंकी और नीच शील रहित, निराशवादी यानी नास्तिक और निशंक यानी निडर हैं।